दोस्तों नमस्कार। ये देखिए साफ्ट लगाने का मशीन है ना। ये बिल्कुल हाइड्रोलिक मशीन है। हाइड्रोलिक इस सेंस में है कि इसमें देखिए ये जो है इसमें ये जो 60 नंबर तेल एक होता है, वायल होता है, 60 नंबर का आता है। वो वायल इसमें 20 kg इसके अंदर भरा रहता है। इस टैंक है ये, ठीक है। और इसके पीछे ये एक मोटर है, ये प्रेशर बनाता है और वो प्रेशर से वायल जाता है इस पाइप के थ्रू इस पिस्टन में। मतलब वायल्स का प्रेशर होता है। और देखिए यहाँ पे दो सेंसर लगा हुआ है, एक अपर का एक लोअर का। जहाँ पे हम इस लोहा और सेंसर को सेट कर देंगे, ये लोहा सेंसर के तक ही जाएगा। अगर मान लीजिए इसको ढीला करके हम थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो ये लोहा ऊपर तक जाएगा। इस सेंसर को अगर थोड़ा नीचे हम टाइट कर देंगे तो ये लोहा इसके सामने सामने तक आएगा। मतलब ये उतना पुश करेगा। तो इसकी सेटिंग आपको करनी है। इसका जो भी ये डाई है, ये यहाँ पे स्टाम्पिंग रख के इसको चलाया जाता है। इसको चलता हुआ बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। ये कम्प्लीटली 3 फेज मशीन है और इसमें पावर कंजम्पशन नाम मात्र का, ऐसा मत सोचिएगा बहुत पावर कंज्यूम करता है, वो चीज़ नहीं है। कुल मिला के इसका मैकेनिज्म बस ये छोटा सा बहुत कॉम्पैक्ट मशीन है। इसका मैंने जो पहला मॉडल था वो मेरे पास था पिस्टन वाला मशीन। वो मशीन उधर पड़ा है, यहाँ देखिए उसका एयर का पाइप लगा हुआ है। तो वो पिस्टन वाला मशीन था, वो उतना सक्सेस नहीं था, लेकिन उस समय उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं था। उस समय ये मशीन डेवलप भी नहीं हुआ था। तो देखने में ये बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत कॉम्पैक्ट है और बहुत बढ़िया मशीन है। और साफ्ट लगाने के लिए इससे बेस्ट मशीन अभी तक हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई है। और लगभग हर इंडस्ट्री में लोग पिछला जो कंप्रेसर वाला एयर वाला मशीन है, लोग चेंज करके अब इसी मशीन को लगा रहा है। साउंड बहुत हल्का साउंड होता है मोटर का, कोई खास आवाज़ नहीं होता है। बस इसमें स्पीड के आगे एक बार में साफ्ट लग जाता है, सबसे बड़ी बात है। उसमें तो सर धुनना पड़ता था, कभी कभी 10 बार में 15 बार में जाके साफ्ट लगता था। तो टाइम बहुत बर्बाद होता था, स्टाम्पिंग भी टेढ़ा हो जाता था। कई दफ़ा क्या होता था कि साफ्ट भी डैमेज हो जाता था। लेकिन इसमें वो ट्रबल नहीं है। अभी क्या है कि हम लोग इसकी सेटिंग हटाए हुए हैं, क्योंकि जितना कंप्लेन वगैरह कॉयल आया था जला कॉयल, उसका साफ्ट अभी इससे निकाल रहे थे, मतलब रिवर्स करके। तो क्या करते थे कि देखिए यहाँ निकाल के लड़का लोग रख रहा था, है ना, ये जला हुआ कॉयल का साफ्ट निकाल के, और उसके बाद कॉपर निकाल के और इसको स्क्रैप में, कॉपर को स्क्रैप में बेच दिए और इसको भी स्टाम्पिंग को भी स्क्रैप में बेच दिए। क्योंकि एक बार जब सही पूछिए कि जब वो साफ्ट उफ निकालिएगा कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। तो कुल मिला के उसको डिसमेंटल कर देना। ये यहाँ फिट रहता है, इससे तो आपको नया साफ्ट लगेगा। अब पुराना के लिए दूसरा डाई है, इसमें उल्टा करके कॉइल डाल दिए। देखिए जैसे मान लीजिए निकालना हुआ तो इसमें बेरिंग लगा हुआ है, इसमें देखिए ऐसे उल्टा करके कॉइल डाल दिए। अब क्या है कि यहाँ से जब इसका यहाँ प्रेस करने का, इसको जब प्रेस करेंगे ये ऊपर से प्रेशर देगा, है ना। और इसको मैं लड़का ऐसे लगा लेता है, इसको ऐसे लगा लेता है, हाथ से पकड़ता है और ये ऊपर से प्रेशर देता है और साफ्ट नीचे निकल के इसमें आ जाता है। इसी तरह से इसमें साफ्ट निकाल लिया जाता है। और उसके बाद इसको मट्टी समझिए बेच दीजिए। इसको जो लोहा का भाव होगा कबाड़ी वाला अपना लोहे के भाव में ले जाएगा। और साफ्ट भी आपका वापस काम में नहीं आने वाला है। एक बार जब साफ्ट में प्रेशर पड़ गया, थोड़ा भी उसका जो बेरिंग लगाने का जगह जो होता है, ये वाला जगह देखिए, देखिए ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है यहाँ वाला, इस पे प्रेशर, जो ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो ये थोड़ा सा हल्का फूल जाता है, हल्का सा, वही काफ़ी है। बेरिंग आपका अंदर जाएगा ही नहीं। तो उसके बाद ये बिल्कुल ये भी स्क्रैप है। ये सब चीज़ में मोह माया इसलिए हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को अपना क्वालिटी को मेंटेन करना है। 2 पैसा बचाने के चक्कर में मैं हमेशा बोलूँगा ये भी कीमती मशीन है। ये भी लगभग आप मान के चलिए कि आते आते आपके पास 1.25 लाख से ऊपर ही कॉस्ट गिर जाएगा। गवर्नमेंट का टैक्स 18% है मशीनरी में। तो मैंने मान लीजिए कि 1,10,000 का आपको मशीन दिया और 18% टैक्स है, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, वुडन पैकिंग का चार्ज है। पूरा हम वुडन पैकिंग करके मंगवाए थे, 4,000 रुपया खाली वुडन पैकिंग में लग गया था। क्योंकि मशीन सेफली चला है। तो समझिए कि किसी भी तरह से कुछ भी ब्रेक डाउन होगा तो आपका तो सीजन जा रहा है, बस इतना समझिए। आपके पास 2-2 मशीन तो नहीं ना है साफ्ट लगाने का कि एक यहाँ। तो चलिए आपके पास विकल्प है कि एक अगर गया तो आप दूसरा से काम कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ भी आप कर सकते हैं। पेपर में भी मान लीजिए कि आप हाथ से पेपर, कटा हुआ पेपर भी आप इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं। हम भी रखे हुए हैं एक बोरा,
कि अगर किसी भी तरह, लेकिन आज तक हमको 5-6 साल में वो बोरे का ज़रूरत नहीं पड़ा। वो बोरा आज तक मेरा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। उसमें जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया उसका कभी आज तक यूज़ नहीं पड़ा, क्योंकि ये मशीन कभी ख़राब होने का नाम नहीं लेता है जल्दी। खाली इसमें खाली देखिए, मशीन सब में एक ही चीज़ ध्यान रखिए, इसमें प्रॉपर ग्रीसिंग होना चाहिए। दूसरा, यहाँ जो ये गंदा गिरता है ना, ये लड़का लोग क्या करता है कि सफाई नहीं करता है। ये एरिया जो है इसका ऑपरेशनल एरिया है, इसकी क्लीनिंग बाजाबता हमेशा मशीन सुबह सुबह चालू करने के पहले मशीन की क्लीनिंग, साफ़ सफाई। इसमें भी होता क्या है कि अंदर में कॉपर का टुकड़ा सब गिरने लगता है। अब वो टुकड़ा में एक कॉपर भी अगर गलती से सर्किट में चला गया, ऐसे जाता नहीं है, सर्किट अलग है, लेकिन किसी भी तरह से नीचे मोटर पड़ा हुआ है, तो हम लोग अगर मान लीजिए डेली अगर लड़का एक बार सुबह में अगर आप क्लीन कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, वैक्यूम क्लीनर लगाइए, आप पूरा सक कर लेगा जो भी कॉपर का टुकड़ा हो। हम लोग तो यहाँ तक करते हैं कि ये प्लेट को यहाँ से खोल देते हैं, ये एल्की सब है, और कम से कम महीना में एक बार ये प्लेट खोल के इसे सब कुछ खोल देते थे, और खोल के इसका पूरा सर्विसिंग बढ़िया से कर लेते थे। ये सब जब मशीन रखे हैं तो मशीन को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मशीन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये मशीन, इसकी भी क्या करते थे हम लोग, पूरी ग्रीसिंग कर लेते थे इसको खोल के। अब देखिए अंदर में कितना पेपर का टुकड़ा गिरा हुआ है, तो ये सब है। यही पेपर, ये पेपर जो होता है हार्ड प्लास्टिक होता है, ये जाके किसी भी घाट में कोई भी चीज़ में फंस जाए तो ट्रबल करने लगेगा। काम लड़का लोग को जनरली मतलब नहीं रहता है। जो सैलरीड स्टाफ है उसको क्या मतलब है आपका मशीन जा रहा है कि क्या हो रहा है, उसको तो वेतन मिल रहा है। ये सब चीज़ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि कुल मिला के संपत्ति आपकी है। नुकसान होगा तो आपका होगा, फ़ायदा भी होगा तो आपका होगा। और एक चीज़ और, ये छोटा सा जो डिजिटल वर्नियर है ना, ये हमेशा साथ में रखिएगा। इसको तो हम लोग मशीन पे ही रखते हैं। कभी भी कुछ होता क्या है कि कभी देख रहे हैं कि किसी कारण से अटक रहा है, तो पता नहीं चलता है क्यों अटक रहा है, तो तुरंत देख लिए कि स्टाम्पिंग में गलती से एक पत्ती तो एक्स्ट्रा नहीं ना आ गया है। कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन उसके बाद से जिस आदमी से मैं स्टेटर लेना चालू किया, वो उनके यहाँ क्वालिटी में हमको कभी कोई कंप्लेन नहीं मिला। अभी जब आगे जाके मैं आपको ये वीडियो डालूंगा, इसका कॉन्टैक्ट्स में जब रॉ मटेरियल पे उतरूंगा, अभी तो मैं पहले धीरे धीरे करके सारा मशीनरी कंप्लीट कर लेता हूँ। कल मेरे कोशिश रहेगा, कल मैं आपको जैसे वाइंडिंग हो गया, पेपर का मशीन हो गया, साफ्ट हो गया, और यहाँ मैं आपको बता दिया ये हाई वोल्टेज मिल जाएगा। ये इतना चीज़ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ज़रूरत क्या आएगा, ग्राइंडिंग का आएगा। कल मैं आपको इस रूम में ग्राइंडर है, कल मैं ग्राइंडर से परिचित कराऊंगा आपको। उसके बाद लेथ मशीन से परिचय कराऊंगा, रोटर कटिंग का, एक एक करके। तब जाके चलूँगा। टॉप फ्लोर में मेरा पेंटिंग यूनिट है, और मैं फिर पेंटिंग यूनिट आपको बताऊँगा। पेंटिंग यूनिट में जो उसका जो भट्ठी है, हीट चैम्बर है, वो मैं बताया हूँ आपको, खुद का बनाया हुआ है, और थोड़ा सा अलग टाइप का मैं बनाया हूँ। मैं उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हर एक वीडियो में कुछ देखिएगा कि कुछ ना कुछ काम की बातें आपको ज़रूर मिलेगी। लगेगा कि बकवास है, लेकिन इस बकवास को भी गौर से देखिए। मौका नहीं मिलता है कोई सीलिंग फैन फैक्ट्री को देखने का लोग, इसीलिए मैं आपको एकदम डिटेल में दिखा रहा हूँ। और खाली इस सब वीडियो में मशीन आपको घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ कि मशीन सबको गौर से देखिए। और इसको लगाने का तरीका भी मैंने ऐसा रखा है कि यहाँ पे बॉटम वाइंडिंग हो रहा है, तो बॉटम वाइंडिंग के बाद सबसे पहला ज़रूरत वाइंडिंग के बाद स्टिक लगाने का पड़ता है। तो लड़का यहाँ से वाइंडिंग निकाला, यहाँ रख दिया, मतलब ये एकदम बिल्कुल हाथ के सामने। इसकी सेटिंग ऐसा रखिए, इससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कि हम बॉटम में कहीं पे दूसरे जगह ये मशीन रखें, तो फिर अननेसेसरी इसको कैरी करो, और कैरी उरी करने से किसी ना किसी रूप में डैमेज, कॉइल डैमेज होने लगता है। कॉइल एकदम समझिए कि हार्ट ऑफ सीलिंग फैन है, जो सच्चाई है। तो इसका हैंडलिंग इतना बढ़िया होना चाहिए। देखिए हम जहाँ भी रखता हूँ कॉइल को, ये दोनों के बीच में एक फोम डाला हुआ हूँ, हर कॉइल के बीच में। इस तरह से इसको रखने का तरीका है। तो जितना बढ़िया, और मान लीजिए कि यहाँ पेपर डाला, यहाँ वाइंडिंग हो गया, वाइंडिंग हुआ, यहाँ स्टिक लग गया। अब चले आइए इधर, यहाँ पे टॉप का, तो टॉप का सबसे पहले उधर पेपर लग गया, पेपर लग के इधर वाइंडिंग हो गया। वाइंडिंग होने के बाद लड़का फट से निकाला, यहाँ रख दिया, यहाँ थाक लगते रहता है कॉइल का। और इसके बाद यहाँ पे स्टिक लग गया। स्टिक लगने के बाद वो दूसरा हाई वोल्टेज मैं वहाँ पे लगा के रखा हूँ। उसके बाद वहाँ वो फाइनल करना है। लूपिंग के लिए लड़का हर एक सीट पे बैठा रहता था। वोल्टेज मैं वहाँ भी लगा, 3 हाई वोल्टेज में लगाया हुआ हूँ। देखिए एक यहाँ पे हाई वोल्टेज है, ये मेनली बॉटम के लिए है। वो हाई वोल्टेज मैंने टॉप के लिए लगा के रखा है। और एक यहाँ भी, वहाँ देखिए कोने में
एक हाई वोल्टेज मशीन यहाँ भी मैं लगा के रखा हुआ हूँ, देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब लड़का, यहाँ भी 2 सीट पे लड़का बैठा हुआ है। लूपिंग में मेन काम इसलिए कि देखिए कॉयल तो बहुत निकलने लगता है, फटाफट कॉयल आने लगता है जब मशीन चलता है। तो एक एक मिनट में एक एक कॉयल जब वाइंड होते रहता है, तो सबसे बड़ा टेंशन होता है लूपिंग का। तो ये सब सीट में लड़का सब बैठा रहता है ना, फटाफट लूपिंग कर रहा है। इसलिए कि देखिए जब ऑर्डर आने लगता है, काम जब तेज में चलता है, तो फिर वहाँ पे आपको ये सेक्शन में सही पूछिए तो इस मशीन पे एक आदमी अकेले इसको संभालेगा, ये दोनों मशीन को एक आदमी संभाल लेगा। एक लड़का इधर रहना चाहिए, इसका काम क्या होना चाहिए, इधर से जो निकल रहा है वो स्टिक लगाए और इधर से बॉटम में पेपर लगाए। ये पेपर का एक पेपर पे, इस पे एक लड़का रहना चाहिए, मतलब 1 2 3 3 लड़का मिलकर इस सेक्शन को बढ़िया से संभालेगा। लेकिन फिर लूपिंग में कम से कम 3-4 लड़का अगर लूपिंग में रखिएगा तभी जाके ये काम संभव है, नहीं तो फिर पता चलेगा वाइंडिंग करके थाक लग रहा है और लूपिंग नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ देखा हुआ है। चलिए ये वीडियो यहीं तक अंत करता हूँ। अब वाइंडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, पेपर का मशीन भी दिखा दिया आपको, साफ्ट मशीन के बारे में भी बता दिए। कल चर्चा करता हूँ ग्राइंडिंग के बारे में, तो कल शाम का वीडियो इंतज़ार कीजिएगा। पहले मैं नंबर वगैरह डिटेल उस पर बात करूंगा और फिर नीचे आके फैक्ट्री में आपको मशीन का डिटेल बताऊंगा कि उसका कैसे कैसे मशीन चलता है, क्या क्या ऑपरेशन है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।